मैं समझता हूँ रूडा पाकिस्तान में देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है। पहली दफ़ा एक अच्छे मंसूबे के साथ जैसे ये फ्लड आया उसके बाद रूडा को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आम प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसे 300 साल का हिस्टोरिकल डाटा उठाया गया है। 300 साल के डाटा को बुनियाद बनाते हुए एक प्लानिंग की गई है। 3 गुना या 2 गुना से ज़्यादा बड़ा सैलाब भी आ जाएगा तो भी वो दरिया से बाहर नहीं आ रूडा के मुकम्मल होने के बाद डेवलपमेंट। लेकिन ऑब्वियसली अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास खान वी बिल्ड मार्केटिंग से। आज मेरे साथ मौजूद हैं ग्रैंड सिटी के हेड ऑफ सेल्स अली असद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हम कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं रूडा के मुतालिक और सैलाब के मुतालिक। पहले तो आप ये बताएं कि करंट सूरत हाल में आप इस सैलाब को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा जेन्युइन सवाल है। और इस वक्त जो हमारे शहर लाहौर में, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे पंजाब में जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है फ्लड की, उस हवाले से हर बंदा जो है खौफ व हरास फैला हुआ है हर बंदे में कि क्या शहर लाहौर आने वाले सालों में इस फ्लड से सेफ हो पाएगा या क्या सिचुएशन बनेगी। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ऐसे इलाके हैं, क्योंकि ये सैलाब जो है वो 38 साल के अरसे के बाद लाहौर का रुख किया है इसने। क्योंकि इंडिया दरिया रावी के ऊपर बंद बांध चुका है, पीछे उसने रिजर्वेयर्स क्रिएट कर ली हैं और पानी को रोक लिया गया था। और आज 38 साल के बाद जब एक्सेस वाटर इंडिया के पास आया तो इंडिया ने 2 दिन की वार्निंग जारी करते हुए इस पानी को जो है वो रिलीज कर दिया। और लाहौर शहर में, क्योंकि हमारे पास सैलाब को समेटने की या इसको रिजर्व करने की, स्टोर करने की कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, तो सैलाब ने तबाही मचाई हमारे शहर में। तो आप इसको रूडा को कैसे देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास फ्लड को सेव करने के लिए, रोकने के लिए रूडा के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है? मैं समझता हूँ रूडा पाकिस्तान में देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है। पहली दफ़ा एक अच्छे मंसूबे के साथ, एक अच्छे प्लान के साथ, ठोस प्लान के साथ लाहौर में आया है। और दरिया रावी के गिर्द एक नया शहर आबाद करने का एक प्लान है तो रूडा लेकर आया है। और रूडा के अलावा हमारे पास सैलाब से बचने का और कोई सोल्यूशन नहीं ऐसे ही है। क्योंकि रूडा का रिवर ट्रेनिंग वर्क जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक जब भी इस दरिया में पानी आएगा, क्योंकि आपको पता है लाहौर की आबादी बड़ी तेज़ी से एक्सपैंड किया, पूरे पाकिस्तान की आबादी बड़ी तेज़ी से एक्सपैंड किया, लेकिन लाहौर क्योंकि पाकिस्तान के शहरों में सरे फहरिस्त है, ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लाहौर शहर में आके बस जाते हैं, बसना पसंद करते हैं, जिसके अंदर बच्चों की एजुकेशन भी एक रीज़न है कि लोग बच्चों की एजुकेशन की वजह से छोटे शहरों से लाहौर का रुख करते हैं। कुछ कारोबारी हजरात अपने कारोबार की रीजन की वजह से लाहौर शहर में आके बस चुके हैं। कुछ जॉब पेशा लोग हैं जो जॉब्स की वजह से, क्योंकि बड़े शहर में अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, तो वो लाहौर में आके बस चुके हैं। कुछ मेडिकल रीजंस भी हैं कि कुछ लोगों की ऐसी, क्योंकि आपको पता है छोटे शहरों में आज भी पाकिस्तान में वो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो शहर लाहौर जैसे बड़े शहर में मिल जाती हैं। और अगर हम कंपेयर करें इसको कराची के साथ या दूसरे किसी बड़े शहर के साथ, तो लाहौर की सिचुएशन इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेहतर है। कराची में थोड़ा सा इशू ये होता है कि वहाँ पे लोग अपने आप को सेफ फील नहीं करते। आपको पता है उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। हमारा टॉपिक से हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अली भाई, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये फ्लड आया उसके बाद रूडा को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो उसकी क्या वजूहत हैं? अच्छा देखें, पता है होता क्या है, हमारे पाकिस्तान में एक ना रिवाज है कि जब भी कोई प्रॉब्लम बनती है ना तो इल्जाम दूसरे पर डाल दिया जाता है। मतलब अपनी गलती यहाँ पे कोई नहीं मानता। हालांकि देखा जाए तो रूडा के माजरे वजूद में आने से पहले मल्टीपल मैक्सिमम सोसाइटीज जो थी वो पहले से आबाद हो चुकी हुई थी। नाजायज तरीके से ज़मीनों पे कब्जा करके, इलीगल एनओसीज या लीगल भी थे तो किसी नाजायज़ तरीके से उनको अप्रूव करवाया गया। और उन एनओसीज की बेस पे लोगों को वो ज़मीनें जो कि दरिया के बेड में आती थी, दरिया के अंदर आती थी, वो सेल कर दी गई और वहाँ पे लोगों के घर तक बनवा दिए गए, जो कि मैं समझता हूँ एक जुल्म अजीम है। तारीख में इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान अपना घर बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत और जमा पूंजी होती है वो लगा देता है, और वो घर बनाने के बाद अगर उसके अंदर पानी आ जाए, और तबाहकारी की वीडियोस आपने भी देखी होंगी। लेकिन अली भाई मुझे ये बताएंगे इसमें रूडा का क्या अमल दखल है? मैं उसी तरफ आ रहा था बेसिकली। अब ये सब कुछ तो मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए हम तसव्वुर करते हैं कि रूडा माजरे वजूद में ही नहीं आया, रूडा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, और इस दरिया में पानी आ जाता है, तो क्या ये पानी घरों में नहीं जाना था? बिल्कुल जाना था। तो रूडा का इससे ताल्लुक ही नहीं है। ये बेसिकली रूडा को के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। रूडा को इल्जाम दिया जा रहा है कि सारा मवाद रूडा पे डाल दें, ठीक है, क्योंकि इनके लिए इजी टारगेट है रूडा, किसके ऊपर डाल दो सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, पढ़े लिखे लोग तो समझ जाएंगे इस चीज को। जो रूडा है उसने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करने हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स दुनिया में जब भी जहाँ से भी दरिया गुजरते हैं, जिन शहरों से भी गुजरते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो उसमें दरियाओं को समेटा जाता है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के जरिए रिटेनिंग वॉल्स क्रिएट की जाती हैं। दरियाओं को एक बंद बांध के एक रिटेनिंग वॉल्स क्रिएट करके डायरेक्शन दी जाती है, ट्रेनिंग की जाती है रिवर की, ताकि रिवर अपनी ट्रेनिंग के बाद अपने चैनल से गुजरे, जिस चैनल को हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। रूडा वही काम लाहौर शहर के लिए, और लाहौर की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा
इतना बड़ा रिवर फ्रंट सिटी क्रिएट हो रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट सिटी है। बिल्कुल। लेकिन जब तक रूडा अपने इस रिवर ट्रेनिंग वर्क को मुकम्मल नहीं कर लेता, उस दौरान जो भी सैलाब आएगा उससे हमारी आबादियां जो है खतरे में रहेंगी। ठीक है, ये एक लॉजिकल बात है। ठीक है। जब तक आपकी रिटेनिंग वॉल्स बन नहीं जाती तो पानी आएगा तो वो आबादी का रुख करेगा। अच्छा, अब रूडा ने अपने काम का आगाज अभी किया है, उसकी एक टाइमलाइन है। देखिए 5 मरले के घर भी हम बनाते हैं ना तो उसमें भी 1 साल लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 46 किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट है, उसको मुकम्मल होने में, उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में इट टेक्स टाइम। तो वो वक्त जब तक हम गुजार नहीं लेते या जब तक वो रिवर ट्रेनिंग वर्क मुकम्मल हो नहीं जाता, तब तक हमारे ये आबादियां जो बन चुकी हैं खतरे में रहेंगी। लेकिन इसमें मुझे आप ये बताएं कि अगर इनकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में अगर सैलाब आता है तो उससे नुकसान नहीं होगा? देखें, बात इस तरह से है कि ये काम कोई तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान लेट है अपने काम में, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में। ठीक है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया ने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करते हुए अपने इन दरियाओं के ऊपर शहर आबाद कर ली हैं। ठीक है। 2016 में, 2015 में उन्होंने आगाज़ किया था। 2022 की ड्रोन फुटेजेस और डिफरेंट वीडियोस इंटरनेट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप साबरमती रिवर फ्रंट को सर्च करें यूट्यूब के ऊपर तो आपको इंडिया की रिवर फ्रंट सिटी नज़र आ जाएगी। बिल्कुल। यही सेम मॉडल जो हम यहाँ पे अब अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडिया ने ऑलरेडी कर लिया हुआ था। और इंडिया ने उस दरिया को समेट कर 1 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर बांध के और उसके इर्द गिर्द पूरा शहर आबाद कर दिया। वही सेम काम हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। रूडा ने जो अपनी प्लानिंग की है वो कोई आम प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसे 300 साल का हिस्टोरिकल डाटा उठाया गया है। 300 साल के डाटा को बुनियाद बनाते हुए एक प्लानिंग की गई है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट जो ये दरिया में जो सैलाब आया है, सिचुएशन को अगर हम देखें, स्टडी करें तो 2 लाख कुछ हज़ार क्यूसिक का पानी जो है वो यहाँ से गुजरा है। ऐसे ही है। अब इस 2 लाख कुछ हज़ार क्यूसिक के ऊपर हमारी आबादियों का ये हाल हो गया कि यहाँ पे बिल्कुल पानी ने मार कर दी है। रूडा की जो प्लानिंग है वो 6 लाख क्यूसिक के ऊपर की जा रही है। ठीक है। 6-6.5 लाख क्यूसिक के ऊपर। ये बहुत बड़ा फिगर है। तो जितना सैलाब इस वक्त आया है, इससे अगर 3 गुना या 2 गुना से ज्यादा बड़ा सैलाब भी आ जाएगा तो भी वो दरिया से बाहर नहीं आ सकता। रूडा के मुकम्मल होने के बाद डेवलपमेंट, लेकिन ऑब्वियसली